बुराई पर अच्छाई की जीत। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जब आपने देखा होगा अभी जो स्टिंग चला उसमें रावण का दहन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हर दौर में बुराइयों के खात्मे का भी प्रतीक है। आज के दौर की हमारी बुराई है सबसे बड़ी, हिंदुस्तान को जिसका चैलेंज है वो है दहशतगर्दी। इसलिए हम आपको मसूद अजहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, सैयद सलाहुद्दीन की भी साथ में तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आलमी दहशतगर्द करार दिए गए हैं। लगातार जो कस्में खाते हैं हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने की, उनको नेस्त नाबूद करना हिंदुस्तान का मकसद है, हमारा मकसद है। मैं विवेकानंद नरताम जी मेरे साथ इस वक्त हैं, बड़े विचारक हैं, प्रोफेसर हैं और लगातार लोगों से राब्ते में रहते हैं। वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ, दौर के साथ साथ बुराइयों के चेहरे भी बदलते रहते हैं। आज आलमी दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है। हमारे वजीर आजम ने यूएन के प्लेटफॉर्म से भी इसको लेकर एड्रेस किया और पड़ोसी मुल्क ने क्या कुछ किया है वो भी हम जानते हैं विवेकानंद जी। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमने अपने इंटरनल पार्ट को, कश्मीर को 370 से आजाद करके 370 हटा करके और मजबूती दी और दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ एक बहुत सख्त बड़ा कदम उठाया। इमरान जी, ये बहुत प्रासंगिक सवाल आपने उठाया है और ये बहुत प्रासंगिक विषय को आपने छेड़ा है। आप देखिएगा कि आज पूजनीय भागवत जी जो भाषण कर रहे थे विजयादशमी के उत्सव पर, तो उन्होंने कहा दो चीजों का प्रमुखता से उन्होंने जिक्र किया। वो है कि 2019 का जो चुनाव के परिणाम है और उसके बाद में आर्टिकल 370 को हटाना जी, ये जो दो महत्वपूर्ण बातें, तो ये जो इंटर रिलेटेड बातें हैं, बिल्कुल परस्परावलंबी बातें हैं। इसलिए कि 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, जैसे पूजनीय भागवत जी ने भी इस चीज को लेकर के उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ थे, विश्लेषक थे, कमेंटेटर्स थे, उनका ये कहना था ये कोई बीजेपी को दिया हुआ मैंडेट नहीं है या नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला हुआ मैंडेट नहीं है। वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनता का रोष था, असंतोष था, उसका परिणाम है। बेशक। तो ये जो 5 साल तक का जो एक कार्यकाल रहा है मोदी सरकार की, पहली सरकार की, उसके बाद में जब मोदी सरकार 2019 में अपने इलेक्शंस में जा रही थी, ये अपने लिए मैंडेट मांग रही थी। ये अब देखिएगा कि लोगों ने 2082 से 282 सीटों से लेकर के 303 सीटें दे करके न केवल विश्वास जताया बल्कि भरपूर विश्वास जताया इस सरकार के पक्ष में। ये हुई सरकार की बात। इसका मतलब ये, लेकिन अंतिमतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की मूल जो होता है, सत्ता के जो रूट्स होते हैं, वो लोगों के हाथ में होते हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय लोगों ने भारतीय राजनीति, भारतीय समाज व्यवस्था की दिशा क्या होनी चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाए, ये उन्होंने तय किया है। इसका मतलब यह है कि एक विश्व गुरु के बनने का, जो हम संघ में भी जो प्रार्थना गाते हैं कि परम वैभव ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्रम, हे राष्ट्र हम तुम्हें परम वैभव तक ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग एक उद्देश्य को लेकर के, एक ध्येय को लेकर के अभी प्रेरित है कि हमें यहाँ से राष्ट्र को आगे ले जाना है जी। इस बात को आगे दोहराते हुए आगे पूजनीय भागवत जी ने कहा कि ये जब सारी चीजें हो रही है, तब कुछ बाहरी शक्तियां और कुछ अंदरूनी शक्तियां भी है, जो शक्तियां ये देखना पसंद नहीं करती है। उनको चाहिए कि विघटनवादी शक्तियों को यहाँ पर बढ़ावा मिले और ये जो विकास का रथ है, राष्ट्र की प्रगति का रथ है, कहीं ना कहीं वो रुक जाए, इसलिए भरसक कोशिशें हो रही है। आप अंदरूनी शक्तियां तो है, उससे तो निपट लेंगे, लेकिन बाहरी शक्तियों पर हमारा कब्जा, हमारा ये नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकता है, रेगुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में 370 आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना एक महत्वपूर्ण कदम था। और चूंकि उस सरकार, लोगों ने एक ऐसी सरकार चुनी जिसके पास भरपूर मैंडेट है, एक मजबूत मैंडेट है, जिसकी वजह से सरकार ने सारे, अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी जब ह्यूस्टन में भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमको पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसा होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों भी सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ ये आर्टिकल 370 को हटाने का ये जो हमने कानून लाया, उसको पूरी तरह से समर्थन मिला है। इसका मतलब है कि भारत को आगे ले जाने के लिए और भारत के राष्ट्र के हित की जब बात आती है, तो हमारे जो भी विभेद छोटे मोटे होते हैं वो हम भूल जाते हैं, उसे लेकर आगे चलते हैं। इसलिए
मुझे लगता है कि अभी की जो सरकार है उसको एक बल मिला है बाहरी शक्तियों को निपटने के लिए। अब इमरान खान रहे या वहां की पाकिस्तान ही की क्यों, अब वो अफगानिस्तान की रहे और अन्य किसी भी जगह की जो भी आतंकवादी संगठनाएं हैं, भारत के इस बढ़ते हुए कदमों को रोड़े डालने की जो कोशिश है अन्य कोई लोग भी करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह से क्षमता रखते हैं कि इन शक्तियों से हम निपट सके। बिल्कुल। एक और चीज, चूंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात का जिक्र किया, आरएसएस चीफ की, उन्होंने ये भी कहा कि विविध पहचान रखने वाले, तरह तरह की पहचान रखने वाले लोग सुख से अगर किसी सरजमीन पर रह रहे हैं तो वो शायद दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही होगा। और वो ये भी कहते हैं कि हमें सारे समाज में सद्भाव को पैदा करने के लिए, यकजहती को पैदा करने के लिए लगातार काम करते रहने की इस वक्त और ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल। अब देखिएगा कि इमरान जी, जब पूजनीय भागवत साहब कह रहे थे, हिंदू एक व्यापक संकल्पना है, व्यापक वो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हिंदू ये ऐसी कल्पना है, एक ऐसी हमारी आइडेंटिटी है कि जहां पर इस भूमि को अपनी मानने वाले, इसके विकास, इसके समृद्धि को आगे लेकर चलने का जो दृष्टिकोण रखता है, वो हर कोई व्यक्ति हिंदू है। इसलिए वो जो इकबाल साहब ने लिखा था, फिर बाद में तो उन्होंने और राष्ट्र की कल्पना तो रखी, लेकिन सही मायने में हम जो मानते हैं कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान हमारा जब बात करते हैं या हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, तो ये धर्म विशेष की बात नहीं होती है, ये हमारे पहचान से संबंधित ये कल्पना है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने, मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, आप इसको और तफसील से बताएंगे भी। वो कह रहे हैं आज के अपने तकरीर में कि देश को जोड़ने वाला काम करने की इस वक्त जरूरत है। वो ये मैं इसलिए ये बात उठा रहा हूं विवेकानंद नरताम जी, आज सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, जाती हैं, लेकिन बड़ी नकारात्मक भी होती हैं जी, बिल्कुल, और गलत सूचनाएं भी होती हैं, कंफ्यूजन पैदा करने वाली, भ्रम पैदा करने वाली, अफवाह बनाने वाली जी, बिल्कुल। उनसे बचना भी, वो भी अपने आप में एक रावण है, उस बुराई से बचना भी इस वक्त हम तमाम लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है, उसका खात्मा भी जरूरत है। तो वो जब ये बात कह रहे हैं कि जहां अमंगल हो वहां पर भी मंगल करने की हमें कोशिश करना है, वहां पर उसको और बढ़ाने की या उसको किसी और को उसका दोषारोपण करने की या उलझाने की कोशिश नहीं करना है। उनका जो संकेत था कि जहां गड़बड़ी भी हो तो वहां पर उसको सुधारने का प्रयास करना है, ये भाव इस वक्त हम तमाम लोगों को लेकर चलना है। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जब पूजनीय भागवत साहब जब कह रहे थे कि जहां भी कुछ गड़बड़ियां हो रही है उनको दूर करने के लिए हमें कोशिशें करनी ही पड़ेगी, है ना, कि हम राष्ट्र का जब निर्माण करते हैं तो किसी को एक्सक्लूड करके, किसी को छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको समाज के सारे वर्गों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब ऐसा करते हुए जो मीडिया में काम करने वाले, जो हमारे अपने आप को आर्टिस्ट कहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, कि समाज में ऐसी कुछ चीजों को लाने की कोशिश करते हैं जहां से विभेद या विघटन की भावनाओं को बल मिले, ऐसे लोगों को एक बात समझने की आवश्यकता है कि इससे आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हो कि विध्वंस करना चाह रहे हैं। जबकि आज के समय में ये जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसी के साथ में जो डिजिटल मीडिया आया हुआ है, इस बात को आगे दोहराते हुए मैं कहूंगा इमरान जी कि देखिएगा कि आपके टीवी को या फिर फिल्म को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास CBFC है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म्स, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन नाम के एक संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी कंटेंट आता है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही में आप जो प्रिंट मीडिया में जो भी कंटेंट आता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। पर ये जो नया डिजिटल मीडिया है या फिर OTT, ओवर द टॉप जो भी कंटेंट आ रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है और बाकी बहुत सारी जो मीडिया, इसको सेंसर करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास साधन या वो व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी तो बदल गई है, टेक्नोलॉजी के नए नए आविष्कार आगे आ रहे हैं, लेकिन उसको
किस प्रकार से हैंडल किया जाए, इसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि हम ऐसे कुछ माध्यमों को ढूंढे कि जो भी कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट समाज में विभेद तो नहीं पैदा कर रहा है। ऐसा कंटेंट की जो समाज में कुछ जो गलत चीजें हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट है या वायलेंट कंटेंट है, वो डाल रहा है, और ऐसे एक समाज का निर्माण करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक वायलेंट समाज होगा, जहां पर नारी की पूजा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि वो समाज एक अच्छा समाज हम बनने जा रहे हैं। जबकि भारत एक सबसे यंगेस्ट कंट्री है, सबसे तरुण राष्ट्र है। अब 18 से लेकर के 25 तक की उम्र का जो ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, उसमें सबसे बड़ा एक समुदाय, सबसे बड़ी एक जनरेशन हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फिल्म मीडिया में, टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाले या फिर जो भी क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स है या डिजिटल मीडिया में काम करने वाले, इन लोगों के एक सामाजिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे कंटेंट को सामने लेकर आए ताकि एक सामाजिक एकता को बल मिले, राष्ट्रीय एकता को बल मिले, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमें उभरने में उसका मदद हो, ना कि समाज में विभेद की भावनाएं बने या समाज में एक प्रकार के विभाजन की शक्तियों को बल मिले। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आज के दौर में रावण के चेहरे कई बदलते जाएंगे और आने वाले वक्त में भी, आने वाले युग में भी, आने वाले दौर में भी ये चीज़ें बदलेंगी उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, उस वक्त की कुरीतियों के मुताबिक। दरअसल दिक्कत यही है, हम तमाम लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। शायद हम लोग समझते भी होंगे, या जो नई पीढ़ी है या जो नौजवान है या जो बहुत तेज़ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए रावण कुरीति है और उसका चेहरा हर रूप में बदलेगा, हर साल भी बदल सकता है, हर दौर में बदल सकता है, हर 5 साल, हर 10 साल में बदल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पास आएंगी जो कहीं ना कहीं बुराई की अलामत होंगी। उसमें अच्छे और बुरे का फैसला हमें करना है, कहीं ना कहीं अपना राम हमें खुद बनना है। इस बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी यानी दशहरा हम लोग इस वक्त मना रहे हैं। जी सलाम के साथ हमारे तमाम हिंदुस्तानी और बैरून ममालिक में बैठे नाजरीन भी इस ख़ास प्रसारण को, इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं। मेरे साथ विवेकानंद नरताम साहब हैं, आरएसएस के बड़े विचारक के तौर पर आप जाने जाते हैं, उभरते हुए विचारक हैं, और कहीं ना कहीं कौमी यकजहती को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन भी आप करना चाहते हैं। आज के इस दिन ख़ास तौर से जो हमारी एक अहम ज़रूरत है, और ये हमारी ज़रूरत भी है, हमेशा भी रहेगी, पहले भी थी और मौजूदा दौर में इसलिए भी हो जाती कि जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी बात की थी विवेकानंद जी की, सोशल मीडिया के वजह से या लगातार जिस तरह से गलत चीज़ें प्रसारित और प्रचारित हो जाती हैं, उससे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कौमी यकजहती को कैसे हम बरकरार और बनाए रख सकते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता को विविधताओं के साथ जो है, जो हमारी खासियत भी है। इमरान जी, आपने ये बहुत अच्छा और अहम सवाल उठाया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी मीडिया है या मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर्स है, आज अब हमको तो पता है कि कैसे इसी के साथ में एक डिजिटल मीडिया आया हुआ है, जैसे वायर है, द प्रिंट है, और इस प्रकार के बहुत सारा जो मीडिया है। मैं चाहूंगा कि किसी का नाम न लें, एक सिंबॉलिक तौर पर जी सिंबॉलिक तौर पर हम बात करें तो ये जो डिजिटल मीडिया जो आया हुआ है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन आ गई है जी। ये सारी इंफॉर्मेशन के ब्रॉडकास्टिंग में, इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन में, जब हम माहिती की प्रसारण जिसे कहते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो उसमें एक रेवोल्यूशन आई हुई है। इस समय में साथ ही में आप देखेंगे एक, मैं मानता हूं कि इस प्रकार का एक डिजिटल मीडिया भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर ही मैं मानता हूं। साथ में एक सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इस प्रकार के टिकटॉक और अन्य प्रकार की जो भी चीजें हैं, आप देखेंगे कि इस पे कोई कंट्रोल ना होने के कारण कोई भी चीज वहां पर सर्कुलेट हो सकती है और ओवर द नाइट वो पॉपुलर भी होती है, फेमस भी होती है जी। मुझे लगता है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करके समाज में विभेद ना बने या रेगुलेट करके समाज में विभेद की परिस्थितियों का निर्माण ना हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मैं कह रहा था कि जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई, उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए, जैसे साइबर क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन उस साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए कोई जो प्रोविजंस है हमारे सीआरपीसी या फिर आईपीसी में नहीं है, तो उसके लिए हमें अलग से कोड बनाने पड़ेंगे ताकि समाज में इस प्रकार की, और आप
मैंने जैसे कहा था और पूजनीय भागवत साहब ने भी आज भाषण में कहा कि कुछ विघटनवादी शक्तियां हैं जो समाज से जो हार्मनी है, सौहार्द का जो भाव चल रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमें चाहिए कि इस प्रकार की कुछ रेगुलेशन हम लाए और साथ ही में हमारे स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के और हमारे परिवारों में भी, क्योंकि देखिए आरएसएस में भी परिवार एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है जहां पर हम पर संस्कार होते हैं और वो ऐसे संस्कार हो ताकि हम विश्व बंधुत्व की जो कल्पना है, सर्वत्र सुखिन संतु की कल्पना है, भवतु सब्बा मंगलम की जो कल्पना है, इन कल्पनाओं को हम साथ में लेकर चले और एक समाज में एक बंधुता, समता और समरसता का भाव बिल्कुल। यहाँ से एक बात और याद आती है, अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उस बात को कहा और सुबह आरएसएस चीफ ने भी उस बात को रखा कि बेटियों का, लड़कियों का, खवातीन का, महिलाओं का इस वक्त कदम से कदम मिला करके मजबूती के साथ चलना बहुत जरूरी है, उसके बिना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वजीर आजम ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आप अपनी बेटियों की को उनकी उपलब्धियों पर सम्मान अगर देते हैं सार्वजनिक तौर पर, इस तरह ये भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले और इनका दहन करने के लिए नजरें आतिश करने की पूरी तैयारी, मेला जबरदस्त लगा हुआ है। ये भोपाल से हम आपको लाइव तस्वीरें बराह रास्त दिखा रहे हैं जी सलाम पर। भोपाल झीलों की नगरी, बहुत खूबसूरत शहर है और ये सीधी तस्वीरें। तो विवेकानंद जी, लड़कियों को, महिलाओं को के पैरों में ताकत देना, उनकी उपलब्धियों पर वक्त वक्त पर सम्मान करना, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी पूजा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और समाज में उनको रोकने वाले जो रावण हैं उनका संहार करना भी इस समाज का पहला काम है। जी बिल्कुल सही कहा। ये जैसे जैसे ये आधुनिकता की जी और स्वैराचार की कल्पनाएं हम में आकर के हमारे मन पर जैसे काबू करने लगी, हम हमारी सभ्यताओं से, हम हमारी स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण भारतीय समाज में रहा है जी, उससे हम कहीं हट गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण है। और सब सिंबॉलिक करने लगे, माता की पूजा तो करते हैं, जी उसे देवी तो मानते हैं, लेकिन महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसीलिए पूजनीय भागवत जी ने आज के भाषण में कहा है कि स्त्रियों को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है, उनको संरक्षण, स्व का खुद संरक्षण करने के लिए उनको सक्षम बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि हम आरएसएस में जो सुबह एकात्मता स्रोत गाते हैं उसमें हम कहते हैं कि मैत्री कंडकी गार्गी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो विदुषिया भारतीय समाज में हुई है, जिन्होंने भारतीय समाज में ज्ञान की निर्मिति करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको हम नमोस्तुते कहते हैं, उनको हम नमन करते हैं। तो भारतीय सभ्यता में नारी की पूजा करना और उनको सम्मान देना है, पहले से रहा है, और उस पूरा जो दृष्टिकोण है उसको पुनः उजागर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद नरताम जी, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी अहम बातें हमारे साथ शेयर की और हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। लगातार जी सलाम पर विजयदशमी से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।